आयोजित जमीयत उलेमाए हिंद के संविधान सुरक्षा सम्मेलन में हजारों लोग हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में देश में बढ़ती नफरत, वक्फ बिल का विरोध, नबी की शान में गुस्ताखी आदि के मुद्दों पर होगी चर्चा। जी हाँ, दिल्ली में आयोजित हो रहे जमीयत उलेमाए हिंद के संविधान सुरक्षा सम्मेलन में लगभग 20,000 लोग मुजफ्फरनगर से भाग लेंगे। जमीयत उलमाए हिंद के तत्वाधान में दिल्ली में होने जा रहे 3 नवंबर को विशाल भारतीय संविधान सुरक्षा सम्मेलन में जाने की तैयारियों को लेकर बुधवार को जमीयत उलमा जिला मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों ने मीडिया से साझा की। इस मौके पर जिला अध्यक्ष मौलाना मुकर्रम अली काज़मी ने कहा, देश में इस समय बढ़ते धार्मिक कट्टरवाद, अराजकता, सांप्रदायिकता, मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप, असंवैधानिक वक्फ संशोधन विधेयक, गुस्ताखी पैगंबर हजरत मोहम्मद पर आधारित नफरत भरे बयान, संविधान की सर्वोच्चता को खत्म करने की योजना के विरोध में जमीयत उलमाए हिंद द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे जिले से लगभग 20,000 लोग भाग लेंगे और अपनी अपनी बसों एवं कारों के माध्यम से प्रस्थान करेंगे। मौलाना मुकर्रम ने बताया, सम्मेलन की अध्यक्षता जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी करेंगे। उन्होंने कहा, मुजफ्फरनगर जिले से लगभग 20,000 से ज्यादा लोग सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली जाएंगे। सम्मेलन में घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा। मौलाना मुकर्रम ने कहा, सम्मेलन में देश भर के प्रसिद्ध एवं सुप्रसिद्ध बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं विद्वान भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा, इस सम्मेलन में लाखों लोग आएंगे और मौलाना अरशद मदनी जी और जमीयत उलमाए हिंद के आह्वान पर विचारों को सुनेंगे। उन्होंने ये भी कहा, हमारे जिले के अलावा भी दूसरे जिलों से लोग भाग लेंगे। उन्होंने कहा, जमीयत उलमा हिंद की आवाज़ पर हमेशा लोग दिल्ली जाते रहे हैं। वहीं मोहम्मद आसिफ कुरैशी ने कहा, जिले की समस्त यूनिटों के पदाधिकारी कार्यकर्ता दिन रात कार्यक्रम की सफलता के लिए मेहनत कर रहे हैं। सम्मेलन सफल बनाने में समस्त पदाधिकारियों का योगदान सराहनीय है। मौलाना मुकर्रम ने कहा, सम्मेलन में षड्यंत्र प्रयासों को विफल करने के लिए एक प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के लिए देश के जाने माने ऐतिहासिक इतिहास रखने वाले संगठन जमीयत उलमाए हिंद द्वारा भारतीय संविधान सुरक्षा कन्वेंशन का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान मोहम्मद आसिफ कुरैशी बढ़ाना, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष, जिला मीडिया प्रभारी, महानगर अध्यक्ष मौलाना जुबैर रहमानी, मौलाना मुजफ्फरुल्लाह, मौलाना शान मोहम्मद, मौलाना बदर अख्तर, कारी ताहिर, कारी हारून, मौलाना सुहेल अख्तर आदि मौजूद रहे। एक प्रेस वार्ता बुलाई है जमीयत उलमा जिला मुजफ्फरनगर की जानिब से। हमारा दिल्ली के अंदर तहफ़्फ़ुज़ आइन कॉन्फ्रेंस के नाम से उन्वान से एक प्रोग्राम है दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। तो वहाँ पर मुजफ्फरनगर से तकरीबन 15 से 20,000 लोग कूच कर रहे हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुजफ्फरनगर से जमीयत उलमा की रैली में, जमीयत उलमा की कॉन्फ्रेंस में इतने लोग शरीक हो रहे हैं। देखिए, संविधान बचाओ ये रैली है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को लिखा था, उसमें ये अधिकार दिया गया था कि जितने मज़ाहिब के लोग, जितने मज़हब के लोग हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, उन सबको अपने मज़हब पर जीने का अधिकार है, उन सबको अपने मज़हब पर जीने का इख्तियार है। लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं हो रहा है। कभी कोई किसी के मज़हब पर उंगली उठाता है, कभी कोई किसी के मज़हब पर उंगली उठाता है, कभी हमारे नबी अल्लाह के लाडले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में बुरा भला कहा जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। हम हमेशा प्रशासन का साथ देते हैं, लेकिन जो उम्मीदें हमारी प्रशासन से बनी हुई है, प्रशासन उस तरीके से कार्रवाई नहीं करता है। जैसे गाज़ियाबाद के अंदर ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में बुरा भला कहा, उसको हाउस अरेस्ट करके उसके खिलाफ छोटी धाराओं में मुकदमा कायम करके, जब संविधान के अंदर ये लिखा है कि हर मज़हब को अपने मज़हब पर जीने का इख्तियार है, दूसरे मज़हब पर कीचड़ उछालने की ज़रूरत नहीं है। हम अल्लाह के रसूल के शहदाई हैं, उनको मानने वाले हैं। हम तमाम चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं, हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जो आदमी बुरा भला कहेगा, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम प्रशासन के ज़रिए से यही मांग करते हुए आ रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके इनके ऊपर NSA की कार्रवाई की जाए। इसी के तहत हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम ने तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ और तहफ़्फ़ुज़ आइन के उन्वान से एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस दिल्ली के अंदर बुलाई है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम अजला, तमाम ज़िले उसके अंदर शरीक होंगे और जो है ज़िला मुजफ्फरनगर के अंदर से पहली बार इतनी बसें जमीयत उलमा के प्लेटफार्म के नीचे इतनी बसें दिल्ली की तरफ कूच करेगी। तकरीबन 262 बसें अब तक तैयार हो चुकी है, जिनकी डिटेल हमारे पास आ चुकी है, और तकरीबन छोटी गाड़ियाँ 400 तैयार हो चुकी है, जिनकी डिटेल हमारे पास आ चुकी है। उम्मीद ये करते हैं कि अभी जुमा बीच में है, परसों जुमा है और जो है हम इतवार में यहाँ से कूच करेंगे। उम्मीद ये करते हैं कि 20,000 लोग इंशाअल्लाह दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और हम हज़रत की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर कहेंगे कि हज़रत जो बात आप कहेंगे उसके ऊपर इंशाअल्लाह पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान और पूरे हिंदुस्तान की अक़लियत जो हिंदुस्तान के अंदर रहती है वो सब के सब इसके ऊपर अमल करेंगे। संविधान को खतरा किन लोगों से? देखिए, जो फ़िरका परस्त ताकतें सत्ता में आती है और इनके जो चमचे, इनके चेले जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में बुरा भला कहते हैं, इसी तरीके से जो छोटे हर और मज़हब के लोग मानने वाले हैं, चाहे वो बौद्ध हो या पारसी हो या जैन हो या एससी समाज हो, कहीं ना कहीं एससी समाज को टारगेट किया जाता है, कहीं ना कहीं मुसलमान को टारगेट किया जाता है। ये संविधान का मुल्क है, मुल्क संविधान से चलता है। अगर संविधान को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा और लोगों को छूट दे दी जाएगी तो ये हिंदुस्तान बहुत पीछे चला जाएगा। हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हम और जमीयत उलमा ये चाहती है कि इंशाअल्लाह दोबारा से फिर हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बने। मुस्लिम के अलावा और कौन कौन इसके अंदर शामिल? और तमाम मज़ाहिब के लोग, जो मज़हब के लोग मानने वाले हैं, सब इसके अंदर शामिल होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, विपक्ष भी आवाज़ उठाता रहा है संविधान बचाओ, और आप भी अब कह रहे हैं कि आइन बचाओ। नहीं, हमारा सिर्फ आइन बचाओ का मसला नहीं है, हमारा तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ का मसला भी है। जो प्रॉपर्टी औक़ाफ़ के अंदर होती है वो प्रॉपर्टी अल्लाह की होती है। जो हमारे बुजुर्गान दीन ने, हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे बड़ों ने जो प्रॉपर्टियाँ अल्लाह के नाम पर वक्फ़ कर रखी है, वो प्रॉपर्टियाँ सिर्फ अल्लाह की है, उस पर किसी को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं है। कि सरकारें ये चाहती है कि जो प्रॉपर्टियाँ मुसलमानों की है, वक्फ़ की है, कोई ऐसा कानून पार्लियामेंट में पास करके ऐसा कानून लाया जाए कि तमाम की तमाम प्रॉपर्टियाँ सरकार के अंडर में आ जाए। लिहाजा हम इसकी मुखालफत करते हैं। कमेटी तो बना दी गई है, तो कमेटी में क्या, कमेटी से क्या बात? कमेटी से हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, इसलिए कि कमेटी में 5 बार कमेटी की मीटिंग हो चुकी है और 5 बार वो मीटिंग बेनतीजा रही है, तो लिहाजा हमें उम्मीद कम है। हम दिल्ली के अंदर ये प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं कि हम मोदी जी के पास बैठकर मोदी जी के कान के नीचे हम ये बात कहेंगे तो उम्मीद करते हैं कि मोदी जी को हमारी आवाज़ सुनाई देगी। और राजनीतिक लोग कोई शामिल नहीं होंगे। जमीयत उलमा एक मजहबी जमात है, जो मजहब के लोग मानने वाले हैं उनको शामिल करेंगे, किसी राजनीतिक लोग को हम शामिल नहीं करेंगे। हाँ, वो शामिल होंगे, अभी उम्मीद ये लग रही है कि वो शामिल होंगे। हाँ, बताया ना, हमने बताया ना, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, एससी हो, सब लोग इसमें शामिल रहेंगे। ना अब ATS मकतब की जांच कर रही है। देखिए, अभी 4 दिन पहले जो नोटिस के ज़रिए से ये मदरसों को परेशान कर रहे थे, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है कि आप जिस तरह मदारिस चलते थे, जिस तरह मदारिस के पास चंदा आया करता था, वो चंदा इसी तरह के तरीके से आता रहेगा, आप इसके अंदर दखलंदाजी नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी 4 दिन पहले आया है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद 4 दिन से ये खबरें मौसूल हो रही है कि ATS के लोग परेशान कर रहे हैं, कहाँ से पैसा आता है। हम ये कहते हैं, हमारे हर मदरसे के बाहर एक बक्सा रखा हुआ होता है, एक डब्बा रखा हुआ होता है। जो आदमी जाता है उसके अंदर 100 रुपये 500 रुपये डाल देता है। ये मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, दीन की हिफाजत कर रहे हैं, दीन की हिफाजत करने वाले लोग हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, ये दीन को चलाते हैं, बच्चों को दीन की तालीम देते हैं, बच्चों को अच्छे और बुरे में इम्तियाज पैदा करना सिखाते हैं। तो लिहाजा ये मदारिस बिल्कुल सेहत से इनको दूर रखना चाहिए। और हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो ATS वाले मदारिस को परेशान कर रहे हैं, इनको रोका जाए। मदारिस हम एक दूसरे से बैठकर, हमारा चंदा कोई विदेश से नहीं आता है, बल्कि हिंदुस्तान के लोग मदरसों को इतना मानते हैं
कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने मदारिस हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है वो सब यहीं के पैसे से चलते हैं। मकतब से क्या मुराद है और क्या मंशा है? मकतब और मदारिस दो चीज़ होती है। मकतब ये होता है जिसमें बच्चे, छोटे बच्चे और कम बच्चे पढ़ते हैं, कम जगह पर कम बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ से बच्चे हिफ्ज़ करके, नाजरा और हिफ्ज़ करके फिर बड़े मदरसे में मुंतकिल हो जाते हैं। जिन मदरसों में फ़ारसी से लेकर दोरे तक तालीम है, चाहे वो दारुल हो, चाहे वो शमशुल उलूम टंडेड़ा हो, चाहे वो किशनपुर हो, चाहे वो तेवड़ा हो, चाहे वो बागवाली हो, चाहे वो तावली हो, अदर जितने भी बड़े मदारिस हैं, ये छोटे बच्चे इन मकातिब से निकलकर इन पर चल रहे हैं और हम सब लोग मिलकर इन मदारिस को क्या चला मकसद है, मंशा क्या है इसके पीछे? अब ये मंशा क्या है तो सरकार बताएगी। अगर सरकार इसको हमें परेशान करेगी, मदारिस वालों को परेशान करेगी, तो हमारे लिए कानून है, संविधान है, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। हम फिर से दोबारा इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।